Hello all my dear friends, this is Gurukul Study channel and this is the lecture number 15 of partial differentiation and आज हम composite function and इसके differentiation की बात करेंगे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो composite functions होते क्या है, उसको कैसे differentiate करते हैं एंड उसको कैसे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है वो सीखते हैं आज हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो composite function, राइट। सो composite function क्या होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स, उसको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं। जैसे कि उसके अभी आप जैसे आप देखोगे ना एग्जांपल, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि कंपोजिट फंक्शंस होते क्या हैं। जिसमें हमारे एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होना, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस करना। कंपोजिट मटेरियल्स भी आते हैं हमारे पास, राइट, डिफरेंट थिंग्स। कंपोजिट मीन्स वन और मोर देन टू things, that is known as composite. So here functions we have more than two or more than two, so that we will known as composite function. So आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो कि u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ओके, u जो हमारा एक फंक्शन है वो किस किस वेरिएबल से बना हुआ है, x एंड y के वेरिएबल से बना हुआ है हमारा। ओके, सो जो हमारा u फंक्शन है वो कौन कौन से वेरिएबल से बना हुआ है, x एंड y वेरिएबल से हमारा बना हुआ है, राइट। तो इसमें कितने u में कितने वेरिएबल्स हो गए, दो वेरिएबल्स, x एंड y वेरिएबल्स हो गई। तो आगे क्या अभी डिस्क्राइब किया उन्होंने कि x जो हमारा फंक्शन है, x जो फंक्शन है किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, राइट। एंड y भी जो फंक्शन है किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो ये t यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, देख सकते हो। तो कितना वेरिएबल हुआ हमारे यहाँ पर, एक ही वेरिएबल हुआ ना, राइट। सो एक वेरिएबल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है और कितने वेरिएबल्स का है, सिंगल वेरिएबल का। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो t, ओके, t। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है u इज कॉल्ड ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ द सिंगल वेरिएबल t एंड वी कैन फाइंड du बाई dt। इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, du बाई dt। आप इसका फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको कैसे फाइंड करना है, ओके। ये आप फाइंड कर सकते हो इस, अगर सिंगल वेरिएबल हमारे पास हो तो, राइट। तो हमने देख लिया कंपोजिट फंक्शन सिंगल वेरिएबल का क्या होता है, ओके। देन सेकंड जो हम देखेंगे अभी, सेकंड देखते तो आप, हमने कोई भी एक फंक्शन कंसिडर किया, सपोज z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। क्या किया, z हमारा किस किस का फंक्शन माना हमने कि x एंड y का हमारा एक z फंक्शन है, ओके। देन हमने यहाँ पे और कंसिडर किया एक कि जो x है वो हमारा किसका फंक्शन है, u एंड v का फंक्शन है। मतलब कितने वेरिएबल्स हुए, टू वेरिएबल्स। और जो y फंक्शन है हमारा, y फंक्शन वो भी किसका फंक्शन है, u एंड v, मतलब दो वेरिएबल्स का फंक्शन हुआ वो भी, ओके। तो कितने वेरिएबल्स हो गए हमारे पास, u एंड v, टू वेरिएबल्स हो गए। तो इसको हम बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ओके। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक हमको फंक्शन गिवन रहेगा, उसको फर्दर मतलब डिवाइड किया गया है। जो हमारा फंक्शन के वेरिएबल्स हैं, जो मेन वेरिएबल्स हैं, उनको फर्दर डिवाइड किया गया है। एक्स जो वेरिएबल है उसको किस में डिवाइड किया गया है, यू एंड वी के टर्म्स में आगे डिवाइड किया गया है, और वाई को भी यू एंड वी के टर्म्स में डिवाइड किया गया है। जितने ही वेरिएबल्स में उसको आगे डिवाइड किया रहेगा, हम उसको बोल देंगे कि वो उतने डिग्री का हमारा कंपोजिट फंक्शन है। तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स है, तो इसको हम बोल देंगे कि ये हमारा कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हैं, जो कि हमारे कौन कौन से वेरिएबल है, यू एंड वी, ओके। सो यहाँ से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, देखो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हमारा जो जेड फंक्शन हुआ वो किस चीज़ का हुआ, यू एंड वी का हुआ, ओके। तो क्या फाइंड कर सकते हैं यहाँ से हम, कर्ल जेड बाई कर्ल यू एंड कर्ल जेड बाई कर्ल वी। क्योंकि जेड हमारे डायरेक्टली फंक्शन किस चीज़ का हुआ, यू एंड वी का हुआ। क्यों, क्योंकि यू एंड वी जो फंक्शन है हमारे वो एक्स एंड वाई के ही हैं, राइट। सो इसलिए हम उसको कर्ल जेड बाई कर्ल यू एंड कर्ल जेड बाई कर्ल वी फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब इन दोनों की डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। हमने ये तो देख लिया कि कंपोजिट फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल एंड टू वेरिएबल का क्या क्या होता है, ओके। तो अब इसकी डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट अभी सिंगल वेरिएबल के लिए देखा, सिंगल वेरिएबल का क्या देखा कि जो हमारा एक फंक्शन गिवन होता है एक्स एंड वाई का,
वो एक्स एंड वाई अगर फर्दर डिवाइड होते हैं एक सिंगल वेरिएबल में, जो कि हमने टी लिया था, राइट, कंपोजिट फंक्शन ऑफ टी। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया हमारा कि यू हमारा फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई, और एक्स और वाई को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है टी के फंक्शन में, मतलब टी एक सिंगल वेरिएबल है तो कंपोजिट फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल हो गया। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं हम, देखो u हमारा किसका वेरिएबल हुआ, ओनली t का वेरिएबल हुआ, राइट, u हमारा t का वेरिएबल हुआ ओनली। ओके, t मतलब अभी आप पार्शियल तो कर नहीं सकते, एक वेरिएबल आपके पास हो तो उसमें पार्शियल नहीं कर सकते हो आप, उसमें डेरिवेटिव करते हो, क्या यूज़ करते हो, डेरिवेटिव। ओके, सो क्या लिखोगे यहाँ पे डी यू बाई डी टी, क्योंकि t हमारा सिंगल फंक्शन है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डी यू बाई डी टी इज़ इक्वल टू, अब देखो अब क्या करना है, जो हमारा u फंक्शन है, ओके, जो हमारा मेन फंक्शन गिवन है, ओके, उसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सो u हमारा कितने वेरिएबल्स का फंक्शन है, 2 वेरिएबल्स, एक्स एंड y। तो हमारा दो 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 या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो उसमें हम पार्शियल यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने u में यहाँ पे पार्शियल यूज़ कर लिया है, कर्ल u बाई कर्ल x इनटू, अब देखो इनटू क्या करना है, x को भी करना पड़ेगा, x किसका वेरिएबल है, t का, सिंगल वेरिएबल है, सिंगल में क्या हम d लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी, उसमें कर्ल यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी लिख दिया क्योंकि x हमारा t का फंक्शन हो गया। अब ये तो था हमारा x के टर्म में, ओके, x के रिस्पेक्ट में थी ये वाली, ओके, अब इसी को हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, u को y के रिस्पेक्ट में कर्ल u बाई कर्ल y हो जाएगा। कर्ल क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है इसलिए पार्शियल यूज़ करेंगे, इनटू डी वाई बाई डी टी, वाई का, ओके, y हमारा सिंगल वेरिएबल का है इसीलिए हम लोग इसमें डी वाई बाई डी टी यूज़ करेंगे। ओके, ये हो गया। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया कंपोजिट फंक्शन फॉर दी सिंगल वेरिएबल। ओके, सो हमारा यहाँ पे डी यू बाई डी टी जो है ये है टोटल डेरिवेटिव ऑफ हमारा जो फंक्शन गिवन है उसका टोटल डेरिवेटिव है। सो सिंगल वेरिएबल का कंपोजिट फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो हम देख सकते हैं। तो आप ये इजीली याद भी रख सकते हो एंड आप इसको सोल्व इजीली कंपेयर कर सकते हो, अपने कोई भी फंक्शन लेके कंपेयर करोगे तो इजीली आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, आप कभी भी ड्राइव कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो हमारा है, अगर हमारे पास ये यहाँ पे थे, हमारे पास कितने वेरिएबल्स थे, 2 वेरिएबल्स थे, कौन से, एक्स एंड वाई। अगर हम 3 वेरिएबल्स की बात करते हैं, ओके, अगर हम 3 वेरिएबल्स की बात करें, एक्स वाई जेड की बात करें, ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा डी यू बाई डी टी, ओके सॉरी यहाँ पे ये आपका ऐसे आएगा कर्ल यू बाई कर्ल एक्स आएगा एंड डी आएगा डी एक्स बाई डी टी आएगा। ओके, क्योंकि x हमारा जो फंक्शन है सिंगल वेरिएबल का इसीलिए डेरिवेटिव होगा, और यहाँ पे भी कर्ल यू बाई कर्ल y एंड डी वाई बाई डी टी प्लस कर्ल यू बाई कर्ल z इंटू डी जेड बाई डी टी। ये हमारा हो गया 3 वेरिएबल्स के लिए। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि कैसे कब पार्शियल यूज़ करना है और कब हमने डेरिवेटिव यूज़ करना है। ओके, पार्शियल कब यूज़ करना है, जब मोर देन 2 फंक्शंस हो हमारे पास, और डेरिवेटिव कब यूज़ करना है, जब हमारे पास ओनली सिंगल फंक्शन हो, जैसे कि x हमारा जो है एक्स वाई जेड हमारा एक सिंगल वेरिएबल के ही फंक्शन है जो कि हमारा है t, तो इसलिए हम लोग उसमें डेरिवेटिव ही यूज़ करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम जो हमारा अभी 2 वेरिएबल्स का फंक्शन था कंपोजिट फंक्शन, उसको देखते हैं अभी कैसे सॉल्व करेंगे उसको। सपोज हमारे पास अभी एक फंक्शन गिवन है कि f ऑफ एक्स वाई, ओके, f इज़ इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, मतलब एक फंक्शन है f जो कि हमारा x एंड y का फंक्शन है। ओके, 2 वेरिएबल्स का x एंड y का फंक्शन है, तो हमने मान लिया f इज़ ए फंक्शन ऑफ x एंड y, और आगे हमने क्या किया, x जो फंक्शन है वो u एंड v के टर्म्स में दिया हुआ है एंड y भी u एंड v के टर्म्स में दिया हुआ है, मतलब हम उसको लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ u एंड v एंड y इज़ ए फंक्शन ऑफ u एंड v।
ओके। एक्स एंड वाई को सपोज ऐसे लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी, वाई इज इक्वल टू यू माइनस वी। ये फंक्शन आपको दिया हो सकता है ऐसा कुछ। ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक्स समय एक्स और वाई फर्दर डिवाइड है यू एंड वी के फंक्शंस में। तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट, उसका कैसे कंपोजिट फंक्शन फाइंड करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो हमें पता चल गया कि ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन कैसे कैसे पता लगाना है आपको पता चल जाएगा। अगर फर्दर डिवीज़न है किसी, अगर जो आपको वेरिएबल्स मेन वेरिएबल्स दिए हुए हैं फंक्शन के, अगर उनको फर्दर डिवाइड किया गया है, अगर सिंगल वेरिएबल में किया गया या फिर टू वेरिएबल्स में किया गया, उसके अकॉर्डिंग हम पता करते हैं कि हमारा कौन सा वेरिएबल है, सिंगल कंपोजिट वेरिएबल फंक्शन है या टू वेरिएबल कंपोजिट फंक्शन है। सो अब देख सकते हो हमारा जो फर्स्ट क्या करना है हमने, हम देख सकते हो जो हमारा अल्टीमेटली जो फंक्शन है वो किस चीज़ का फंक्शन है। एक्स एंड वाई तो बीच में हमारा ऐसे दिए हुए हैं, राइट। अल्टीमेटली जो हमारा एफ फंक्शन है वो किस चीज़ का है, यू एंड वी का फंक्शन है हमारा। एफ किसका है, यू एंड वी का फंक्शन है हमारा। तो हम क्या करेंगे, देखो एफ को कर्ल एक बार यू के साथ फाइंड करेंगे, कर्ल एफ बाई कर्ल यू फाइंड करेंगे, एंड कर्ल एफ बाई कर्ल वी फाइंड करेंगे। ये दोनों चीज़ें हम फाइंड करेंगे। ओके, सो वो करते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हो कर्ल एफ बाई कर्ल यू, एफ को हम पहले यू के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। ओके, कर्ल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एफ जो फंक्शन है हमारा टू वेरिएबल्स का है, राइट, जो कि यू एंड वी है हमारे। इज इक्वल टू, अब एफ को, एफ जो फंक्शन है किसके रिस्पेक्ट में दिया है, एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम कर लेंगे कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स के रिस्पेक्ट में। अभी हमने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स लिख दिया इनटू, अब एक्स को फर्दर किस में डिवाइड किया हुआ, यू एंड वी के, तो हम पहले किसके, यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सो कर्ल एक्स बाई कर्ल यू लिख दिया मैंने, प्लस अब वाई के रिस्पेक्ट में देख लेता हूँ, एफ का फंक्शन हो कर्ल एफ बाई कर्ल वाई लिख दिया इनटू, अब वाई को फिर से क्या करेंगे, यू के रिस्पेक्ट में करना है, सो कर्ल वाई बाई कर्ल यू लिख दिया मैंने यहाँ। ओके, सो ये हमारा हो गया। अब वी को सेम टू सेम भी कर सकते हो आप। ओके, कर्ल एफ बाई कर्ल वी इज इक्वल टू कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इनटू एक्स को वी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम यहाँ पे ओवरऑल किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वी के रिस्पेक्ट में, सो कर्ल एक्स बाई कर्ल वी प्लस कर्ल एफ बाई कर्ल वाई इंटू वाई को वी के रिस्पेक्ट में कर्ल वाई बाई कर्ल वी। सो ये हमारे कंपोजिट फंक्शंस हुए। ओके, फॉर टू वेरिएबल्स। ओके, सो आगे देखते हैं हम। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर सपोज करो आपके पास अगर फंक्शन गिवन है u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ओके, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई, और इसमें क्या दिया हुआ है कि y जो फंक्शन है वो x का ही फंक्शन है और x भी x का ही फंक्शन है। मतलब क्या हुआ, x एंड y का फंक्शन हमें दिया हुआ है, लेकिन इसमें x और y जो दोनों है वो x के ही फंक्शन है। ओके, सपोज आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हो और y इज इक्वल टू वी दिया हो, एक्स क्यूब दिया हो। ओके, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि x भी हमारा x का फंक्शन है और y भी x का ही फंक्शन है। तो इसके लिए कैसे फाइंड करेंगे, अभी यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा फंक्शन हुआ। ओके, ये कितने वेरिएबल्स का है, देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, सिंगल वेरिएबल दिख रहा है, तो कंपोजिट फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो इसमें क्या होगा, डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी एक्स कौन सा फंक्शन है, एक्स फंक्शन है यहाँ पे। ओके, सो किसके रिस्पेक्ट में होगा, यू फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यू हमारा अल्टीमेटली किसका फंक्शन है, एक्स का ही फंक्शन है। ओके, सो डी यू बाई डी एक्स लिख देंगे हम, इज इक्वल टू, अभी देखो कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, यू हमारे दो वेरिएबल्स का, इसके लिए हम कर्ल यूज़ करेंगे, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि अभी देखो x जो हमारा फंक्शन है x का ही फंक्शन है, इसलिए डी एक्स बाई डी एक्स लिख दिया मैंने, प्लस कर्ल यू बाई कर्ल वाई, वाई वाई के रिस्पेक्ट में कर्ल यू बाई कर्ल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, वाई जो फंक्शन है वाई भी हमारा किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, इसलिए मैंने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स, और सिंगल वेरिएबल है इसलिए डेरिवेटिव यूज़ कर लिया मैंने। ओके, एंड
अभी हम इसको अगर ये वाली टर्म जो हमारी है डी एक्स बाई डी एक्स ही तो कट कैंसिल होकर 1 हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस कर्ल यू बाई कर्ल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगर कभी कभी हमारे पास जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन में जो यू फंक्शन रहता है वो हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट आता है, ओके, कांस्टेंट होता है वो, राइट, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये वाली टर्म इम्प्लिसिट फंक्शंस में 0 हो जाएगी, ओके। सो इम्प्लिसिट फंक्शन हो उसमें हमारा ये u कांस्टेंट रहता है, u इज़ इक्वल टू कांस्टेंट रहता है, ओके। सो उसमें हमारा इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म 0 हो जाती है। आगे हम यही देखने वाले हैं कि कंपोजिट इम्प्लिसिट फंक्शंस में इम्पोजिट दैट वाज नॉट कंपोजिट फंक्शन, दैट वाज इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में हमारा जो फंक्शन गिवन रहता है, जो भी फंक्शन रहे, ओके, वो हमारा 0 फंक्शन दिया रहता है, मीन्स कांस्टेंट दिया रहता है, ओके, कांस्टेंट दिया रहता है। देन u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई वेयर u इज इक्वल टू सी मीन्स कांस्टेंट, राइट। सो यहाँ से अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव करें डी यू बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, सो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने देखा है कि 0 ही होता है, तो ये चीज़ हमारी 0 हो गई। अगर ये वाली वैल्यू जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है डी यू बाई डी एक्स, अगर इस इक्वेशन में पुट करें हम, ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ओके। सो आ जाएगा कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस कर्ल यू बाई कर्ल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, अभी जो u जो हमारा फंक्शन है, u को हमने f कंसिडर कर लिया, ओके, एज ए फंक्शन, मतलब उसको इक्वेशन पुट करने के लिए। सो u को हमने f में कंसिडर कर लिया तो ये वाली मेरी इक्वेशन बन गई, f के रिस्पेक्ट में आ गई कर्ल f बाई कर्ल x प्लस कर्ल f बाई कर्ल y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और मैंने इसको इक्वल टू के उस साइड ले लिया उसको, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा माइनस में आ गया, तो कर्ल एफ बाई कर्ल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स, ये आ गया। देन इसको मैंने यहाँ पे इसके नीचे डिवाइड कर लिया, सो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स डिवाइड बाई कर्ल एफ बाई कर्ल वाई। सो ये जो डेरिवेटिव है मेरा एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, और जो मेरा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई है उसको एफ वाई लिख सकता हूँ। सो हमने देखा कि किसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, इसको एफ ऑफ वाई लिख सकते हैं। माइनस मेरा साइन यहीं पे, इसलिए मेरा ये हो गया माइनस, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है, ओके। सो डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, जब भी हमें कंपोजिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ वाई हमारा हो जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये फंक्शन था डी वाई बाई डी एक्स, क्या फंक्शन था, डी वाई बाई डी एक्स, द इम्प्लिसिट फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ वाई, ये था। अगर इसी चीज़ का हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना हो, ओके, डबल डेरिवेटिव, तो क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव मीन्स सेकंड टाइम एक बार उसको डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में और कर देना है, ओके। सो एक्स के रिस्पेक्ट में उसको एफ फंक्शन कंसिडर किया हमने, ओके, कर्ल एफ वाई, ओके। सो यहाँ पे फंक्शन u क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे u लिख दिया, आप एफ भी लिख सकते हो, u इट कैन बी एनीथिंग, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ वाई का डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, u बाई वी फार्मूला यूज़ करेंगे, ओके, डिवीज़न फार्मूला जो पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम जो करते हैं वो वाला यूज़ करेंगे। सो एफ ऑफ वाई पहले मेरा जो फंक्शन है वो ऐसे ही एज इट इज़ हो जाएगा, और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, ऊपर वाला फंक्शन है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस, अब जो एफ ऑफ एक्स मेरा जो है टर्म वो कांस्टेंट रहेगी, एंड डी वाई डी एक्स किसका हो जाएगा, एफ ऑफ वाई का हो जाएगा, ओके, डिवाइड बाई जो मेरी डिनोमिनेटर में टर्म है उसका स्क्वायर हो जाएगा, एफ वाई का स्क्वायर हो गया। देन हम क्या कर देंगे, इसको एफ ऑफ वाई एज इट इज़ है, ओके। इसका हमारा जो कंपोजिट फंक्शन हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, ओके, इम्प्लिसिट फंक्शन हमने इसका
यहाँ पे लिख दिया है। ओके, जो अभी हमने आगे कंसिडर किया था कि वाई भी एक्स का फंक्शन है और एक्स भी एक्स का फंक्शन है, उसके रिस्पेक्ट में जो हमें इक्वेशन मिलती है उसी को अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू, इसको भी हमने सेम टू सेम, वाई भी एक्स का फंक्शन है, एक्स भी एक्स का फंक्शन है, उसके रिस्पेक्ट में भी हमने ये सेम टू सेम इक्वेशन लिख दी है, डिवाइड बाई एफ वाई स्क्वायर। ओके, ये हो गया। आगे कैसे लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, एफ ऑफ एक्स, एक बार इसका डेरिवेटिव हो सकता है, एफ ऑफ एक्स मीन्स एक बार एक्स का डेरिवेटिव हो चुका है। ये जो कर्ल बाई कर्ल एक्स, ये सेकंड डिफ्रेंशिएशन है, तो मतलब इसको क्या हो जाएगा, ये कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका। सो एफ डबल एक्स लिख दिया हमने। ओके, माइनस, ये माइनस कहाँ से आ गया, माइनस आपका यहाँ से आएगा कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है आपके पास, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ वाई होती है ना, तो वहीं से ये माइनस आएगा और ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो माइनस आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स, सेम टू सेम इसको भी हमने वाई एक्स वाई लिख दिया, माइनस इसकी वैल्यू हमने ये पुट कर दी, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, और डिनोमिनेटर टर्म हमारी अभी तक सेम है। आगे क्या करेंगे, आगे देखो एलसीएम ले सकते हो आप ऊपर, इस ये जो टर्म है एफ ऑफ वाई यहाँ पे है, एफ ऑफ वाई है यहाँ पे, एलसीएम ले लो इसका। सो क्या हो जाएगा एलसीएम, ये इधर इंटू हो जाएगा। ओके, सो एफ वाई स्क्वायर, और ये नीचे जो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये एफ वाई क्यूब हो जाएगा, एफ वाई क्यूब, और हमारी यहाँ इसको इंटू करके ओके, जो हमारे पास प्लस माइनस करके जो टर्म आएगी ऊपर वो ये आ जाएगी। ओके, सो अभी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो इम्प्लिसिट फंक्शन का जो होता है हमारे पास, सेकंड ऑर्डर का जो फंक्शन जो होता है वो हमारा होगा, ये इक्वेशन होगी। ओके, आप इसको इजीली ड्राइव कर सकते हो इस फॉर्मूले से, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ वाई। ओके, इस फॉर्मूले से आप इजीली फाइंड कर सकते हो इम्प्लिसिट फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चीज़ें समझ में आई होगी, कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं और उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल के डिस्कस करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है एक्चुअल में। ओके, सो फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and please share to your friends. Thank you so much.